नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ग्रो मोर जीके में। और आज का हमारा वीडियो होने वाला है केंद्रीय मंत्रिमंडल पर, क्योंकि अभी अभी 2 दिन पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल में विस्तार हुआ है। कुछ नए मंत्री बने हैं और कुछ पुराने जो मंत्री उनको प्रमोशन दिया गया है और कुछ मंत्रियों ने जो है इस्तीफा दे दिया है। तो इस तरह से एक नया मंत्रिमंडल का गठन हुआ है अभी अभी 2 दिन पहले। तो इसको याद रखना बहुत जरूरी है, इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो इसी पर हम आज अपना वीडियो लेकर आए हैं। हम देखेंगे सारे केंद्रीय मंत्रिमंडल में जो जो सदस्य हैं, कौन से सदस्य को कौन सा मंत्रालय मिला हुआ है। तो चलिए वीडियो बिना किसी देरी के शुरू करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने पर आपको चैनल की ओर से आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन समय से मिल सकेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला देखते हैं पहले कौन है। तो सबसे पहले प्रधानमंत्री, इनके पास कौन कौन से विभाग हैं। तो देखिए, कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, दूसरा है अंतरिक्ष विभाग, तीसरा है परमाणु ऊर्जा विभाग और चौथे ऐसे सभी मंत्रालय जिनका पोर्टफोलियो किसी भी मंत्री को नहीं दिया गया है। तो वो सभी किसके पास रहते हैं? प्रधानमंत्री के पास। तो 3 मंत्रालय हैं, उसके अलावा जो किसी को नहीं दिए गए हैं वो भी इनके पास हैं। अब देखते हैं केंद्रीय मंत्रिमंडल के जो दूसरे सदस्य हैं वो हैं आपके अमित शाह। अमित शाह को गृह मंत्रालय दिया गया है। और एक देखिए ये नया मंत्रालय दिख रहा है, सहकारिता मंत्रालय। सहकारिता मंत्रालय अभी अभी लेटेस्ट बनाया हुआ है गवर्नमेंट ने। जैसे केंद्रीय जो मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा था उसी दिन ये सहकारिता मंत्रालय का जो है प्रस्ताव पास किया गया था। सहकारिता मंत्रालय बनाया गया था नया। तो इसके जो मंत्री हैं, पहले मंत्री जो बने हैं वो कौन है? आपके श्री अमित शाह। नेक्स्ट हैं राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह के पास रक्षा मंत्रालय है। उसके बाद हैं श्री नितिन जयराम गडकरी। तो नितिन गडकरी जी के पास सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय है। अगले हैं आपके श्री नारायण तातू राणे। नारायण तातू राणे अभी मंत्री बने हैं और इनको दिया गया है सूक्ष्म लघु और मझोले उद्यम मंत्रालय। तो जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो हैं उस तरह की और मीडियम स्केल इंडस्ट्री हैं, उस तरह के जो मंत्रालय हैं वो इनके अंडर में आता है श्री नारायण तातू राणे। अगला देखेंगे श्रीमती निर्मला सीतारमन। तो श्रीमती निर्मला सीतारमन को 2 मंत्रालय इनके पास हैं, वित्त मंत्रालय और कारपोरेट कार्य मंत्रालय। अगले हैं श्री नरेंद्र सिंह तोमर। इनके पास है कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय। उसके बाद अगले मंत्री हैं श्री सर्बानंद सोनोवाल। सर्बानंद सोनोवाल के पास है बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय और आयुष मंत्रालय। तो ये जो है 2 मंत्रालय सर्बानंद सोनोवाल के पास हैं। नेक्स्ट देखते हैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। तो इनके पास है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, एस जयशंकर भी जिनको बोलते हैं, इनके पास है विदेश मंत्रालय। श्री रामचंद्र प्रसाद, इनके पास है स्टील मिनिस्ट्री, इस्पात मंत्रालय। और ये बीजेपी से नहीं है, ये हैं आपके जनता दल यूनाइटेड के सदस्य हैं। तो इनको भी मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। अगला है श्री अर्जुन मुंडा। तो इनके पास है जनजातीय मंत्रालय। और फिर हैं श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी, इनको स्मृति ईरानी भी बोलते हैं। तो स्मृति ईरानी के पास है महिला और बाल विकास मंत्रालय। अब देखते हैं अगले मनसुख मंडाविया। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, इन पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि इनसे पहले थे डॉक्टर हर्षवर्धन जो कि देखते थे स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। तो अब उनको हटा दिया गया है और अब बने कौन है? मनसुख मंडाविया। तो मनसुख मंडाविया नए हेल्थ मिनिस्टर हैं और ये आपके रासायनिक उर्वरक मंत्रालय जो है उसके भी मंत्री बनाए गए हैं मनसुख मंडाविया। अगले मंत्री देखते हैं वे हैं श्री अश्विनी
वैष्णव। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रेल मिनिस्ट्री, टेलीकॉम और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी, तो ये जो आपके तीन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मंत्रालय हैं, देखिए न्यूज में भी रहे हैं, जैसे कि आपका कम्युनिकेशन मंत्रालय जो है, संचार मंत्रालय और इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी वाला, ये दोनों मंत्रालय थोड़े से चर्चा में रहे हैं। तो इनको भी ध्यान रखिएगा कि नए मंत्री बने हैं श्री अश्विनी वैष्णव। तो इनके पास ये तीनों इंपॉर्टेंट मंत्रालय हैं। अगले हैं श्री पीयूष गोयल। इनके पास है कपड़ा मंत्रालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय और उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय। उसके बाद हैं श्री धर्मेंद्र प्रधान। इनके पास है शिक्षा मंत्रालय और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय। इसके पहले इन पे पेट्रोलियम जो मिनिस्ट्री थी वो धर्मेंद्र प्रधान पर थी, लेकिन अभी चेंज कर दी गई है। तो अभी इनके पास कौन कौन से मंत्रालय हैं? शिक्षा और कौशल विकास। फिर हैं मुख्तार अब्बास नकवी, इन पर है अल्पसंख्यक मंत्रालय, ठीक है, माइनॉरिटीज मिनिस्ट्री जो है वो इन पर मुख्तार अब्बास नकवी जी के पास है। अगले मंत्री देखते हैं श्री प्रहलाद जोशी। इनके पास है संसदीय मामलों में मंत्री, कोयला मंत्रालय, खान मंत्रालय। तो तीन मंत्रालय इनके पास हैं। फिर आते हैं श्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया। तो इनके पास है नागरिक उड्डयन मंत्रालय। फिर आते हैं नेक्स्ट मंत्री, ये हैं गिरिराज सिंह। इन पर कौन कौन से मंत्रालय हैं? ग्रामीण विकास मंत्रालय और पंचायती राज मंत्रालय। इनको भी ध्यान रखिए, गिरिराज सिंह पर ग्रामीण विकास और पंचायती राज, ये दो मंत्रालय हैं। अगले देखते हैं श्री गजेंद्र सिंह शेखावत। इन पर हैं जल शक्ति मंत्रालय। फिर हैं श्री पशुपति कुमार, इन पर है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय। तो देखिए ये भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। पशुपति कुमार ये भी बीजेपी से नहीं है, ये लोक जनशक्ति पार्टी से हैं। और ये जो बने हुए हैं मंत्री, ये किसकी जगह पे मंत्री बने हैं? रामविलास पासवान जी की जगह पर। फिर नेक्स्ट देखेंगे श्री किरण रिजिजू। किरण रिजिजू जो है उनको दिया गया है कानून और न्याय मंत्रालय। देखिए कानून और न्याय मंत्रालय जो पहले था वो था रविशंकर प्रसाद के पास, और अभी किसको दिया गया है? किरण रिजिजू को। नेक्स्ट देखते हैं श्री राजकुमार सिंह। इनको दिया गया है विद्युत मंत्रालय और दूसरा है नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। तो रिन्यूएबल एनर्जी जो मिनिस्ट्री है वो और विद्युत मंत्रालय, ये दो इनको मिले हुए हैं। अगला देखते हैं श्री हरदीप सिंह पुरी। तो हरदीप सिंह पुरी को नया मंत्रालय मिला है पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस, और दूसरा है आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय। तो इनके पास भी दो इम्पोर्टेंट मिनिस्ट्री जो है मंत्रालय हैं। एक है आपका पेट्रोलियम वाला और दूसरा है शहरी मामलों में और आवास में जो मंत्रालय दिया जाता है वो मंत्रालय। तो दो मंत्रालय हरदीप सिंह पुरी के पास हैं। अगले हैं श्री भूपेंद्र यादव। इनके पास है मंत्रालय या पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, श्रम और रोजगार मंत्रालय। तो इनके पास भी दो मंत्रालय हैं। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, तो वन पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और श्रम और रोजगार मंत्रालय, ये मिला हुआ है आपका श्री भूपेंद्र यादव को। नेक्स्ट है डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे। इनको मिला है भारी उद्योग मंत्रालय। फिर है श्री पुरुषोत्तम रूपाला। इनको मिला है मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय। देखिए ये भी इम्पोर्टेंट है, आपके जो है कंपटीशन एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसमें पूछे जा सकते हैं कि जो मत्स्य पालन, पशुपालन या डेयरी से संबंधित जो मंत्रालय हैं उसके मंत्री कौन है? तो वो हैं डॉक्टर श्री पुरुषोत्तम रूपाला। नेक्स्ट हैं श्री जी किशन रेड्डी। इनको मिला है संस्कृति मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय और पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास का मंत्रालय। तो ये तीन मंत्रालय हैं श्री जी किशन रेड्डी जी के पास। नेक्स्ट देखते हैं श्री अनुराग ठाकुर।
इन पर है सूचना और प्रसारण मंत्रालय और युवा मामले और खेल मंत्रालय। तो खेल मिनिस्ट्री, स्पोर्ट मिनिस्ट्री जो है वो अनुराग ठाकुर के पास है और सूचना और प्रसारण मंत्रालय भी अनुराग ठाकुर के पास रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए यहाँ पे देख पा रहे हो आप राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। इसके पहले जो हम देख रहे थे वो थे सारे कैबिनेट मंत्री। तो 31 कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं मोदी गवर्नमेंट में। अब देखते हैं राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। तो देखिए पहले हैं राव इंद्रजीत सिंह, इन पर 3 मिनिस्ट्री हैं, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, योजना मंत्रालय और कारपोरेट मामले के मंत्रालय। तो इसमें ये एक जो है ये इनको स्वतंत्र प्रभार मिला हुआ है सांख्यिकी वाले में, ठीक है। दूसरे मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह। जितेंद्र सिंह जो हैं उनको 6 मिनिस्ट्री मिली हुई हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री हैं, उसका स्वतंत्र प्रभार है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री हैं, वहां भी स्वतंत्र प्रभार है। प्रधानमंत्री कार्यालय के राज्य मंत्री हैं। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं। परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री हैं और अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री हैं। तो इस तरह से 6 विभाग हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह के पास। इनको याद रखने का एक दूसरा तरीका ये भी है, देखिए दोनों में, एक में जितेंद्र है और एक में इंद्रजीत है। जितेंद्र और इंद्रजीत ये दोनों लगभग सेम लगते हैं, जीत इंद्र जितेंद्र, है ना। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। राज्य मंत्री जो स्वतंत्र प्रभार वाले हैं वो 2 हैं। अब देखते हैं राज्य मंत्री कौन कौन राज्य मंत्री बने हैं। तो ये पहले हैं श्रीपद यशो नायक। श्रीपद नायक भी इनको बोलते हैं। बंदरगाह जहाजरानी मंत्रालय, जलमार्ग मंत्रालय इनको मिला हुआ है। दूसरा है पर्यटन मंत्रालय। फिर है फग्गन सिंह कुलस्ते, इनका मंत्रालय इस्पात मंत्रालय। ये असल में सारे राज्य मंत्रियों की बात कर रहा हूं, तो मैं राज्य मंत्री नहीं बोलूंगा, आप समझ जाना, यहाँ पे लिखा हुआ है राज्य मंत्री, ठीक है। फग्गन सिंह कुलस्ते जो है उनको मिला है इस्पात मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय। अगले हैं श्री प्रहलाद सिंह पटेल, इनको मिला है जल शक्ति मंत्रालय और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय। फिर हैं अगले अश्विनी कुमार चौबे, इनको मिला है उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय। दूसरा है पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। तो अश्विनी कुमार चौबे को ये 2 मंत्रालय मिले हुए हैं। अर्जुन राम मेघवाल संसदीय कार्य मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय। नेक्स्ट देखते हैं जनरल वीके सिंह, इनको मिले हुए हैं 2 मंत्रालय राज्य मंत्री के तौर पर, सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय और नगर विमानन मंत्रालय। फिर है श्री कृष्ण पाल, यहाँ पे देखिए टाइपिंग मिस्टेक है, पाल है ये, पाली नहीं है, श्री कृष्ण पाल, और इनको मिला है विद्युत मंत्रालय और भारी उद्योग मंत्रालय। अब नेक्स्ट देखते हैं हम श्री दानवे राव साहेब दादाराव, इनको मिले हैं 3 मंत्रालय। रेल मंत्रालय में जो है राज्य मंत्री हैं, कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं। फिर हैं अगले श्री रामदास अठावले, इनको मिला हुआ है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम साध्वी निरंजन ज्योति, तो इनको मिला हुआ है उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय और दूसरा है ग्रामीण विकास मंत्रालय। तो ये 2 जो है मंत्रालय इनको मिले हुए हैं राज्य मंत्री के तौर पर। फिर नेक्स्ट देखेंगे डॉक्टर संजीव कुमार बाल्यान। डॉक्टर संजीव कुमार बाल्यान को जो है मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं। अगले हैं श्री नित्यानंद राय। नित्यानंद राय को क्या मिला हुआ है, गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं। फिर आते हैं श्री पंकज चौधरी। पंकज चौधरी को मिला है वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री का पद। फिर हैं श्रीमती अनुप्रिया सिंह पटेल, इनको मिला है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। फिर हैं प्रोफेसर SP सिंह बघेल, इनको मिला है कानून और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री।
फिर है राजीव चंद्रशेखर, इनको मिला है कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय। और अगला है इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। तो इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी और स्किल डेवलपमेंट जो है उनकी इनको मिनिस्ट्री मिली हुई है। अगला देखते हैं सुश्री शोभा करंदलाजे, तो इनको मिला हुआ है कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय। फिर नेक्स्ट श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा, इनको मिला है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय। फिर श्रीमती दर्शन विक्रम जरदोस, इनको मिला है कपड़ा मंत्रालय और रेल मंत्रालय। फिर नेक्स्ट है श्री वी मुरलीधरन, यहाँ पे भी टाइपिंग मिस्टेक है, मुरलीधरन है, मुरलीधरनी नहीं है, मुरलीधरन। तो इनको मिला है विदेश मंत्रालय और संसदीय कार्य मंत्रालय। नेक्स्ट देखते हैं श्रीमती मीनाक्षी लेखी, तो श्रीमती मीनाक्षी लेखी को 2 मंत्रालय मिले हुए हैं, विदेश मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय। फिर नेक्स्ट है श्री सोम प्रकाश, इसमें मिले हुए हैं वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। फिर देखते हैं नेक्स्ट श्रीमती रेणुका सिंह सरुता, तो इनको मिला हुआ है जनजातीय मामलों के मंत्रालय। फिर श्री रामेश्वर तेली, इनको मिले हुए हैं पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय। दूसरा मंत्रालय जो इनको मिला है वो है श्रम और रोजगार मंत्रालय। नेक्स्ट देखेंगे श्री कैलाश चौधरी, इनको देखिए कौन कौन से मंत्रालय मिले हुए हैं। एक है कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय। फिर है नेक्स्ट श्रीमती अन्नपूर्णा देवी, तो इनको मिला हुआ है शिक्षा मंत्रालय। अगले हैं ए नारायण स्वामी, ए नारायण स्वामी को मिला है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। फिर अगले हैं श्री कौशल किशोर, इनको मिला हुआ है आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय। फिर उसके बाद है श्री अजय भट्ट, अजय भट्ट को 2 मंत्रालय मिले हुए हैं, रक्षा मंत्रालय और दूसरा पर्यटन मंत्रालय। तो ये अजय भट्ट के खाते में आप कह सकते हैं कि 2 मंत्रालय हैं राज्य मंत्री के तौर पर। अगला देखते हैं श्री BL वर्मा, इनको भी 2 मंत्रालय मिले हुए हैं राज्य मंत्री के तौर पर। पहले हैं उत्तर पूर्वी क्षेत्र के विकास में मंत्रालय और दूसरा है सहकारिता मंत्रालय। अगले हैं श्री अजय कुमार, इनको मिला हुआ है गृह मंत्रालय में, ये कौन है, राज्य मंत्री हैं। फिर हैं देवू सिंह चौहान, ये संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं। फिर अगले हैं श्री भगवंत खुबा, ये नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा में राज्य मंत्री हैं और रसायन और उर्वरक मंत्रालय में भी ये राज्य मंत्री हैं। तो 2 विभाग श्री भगवंत खुबा के पास हैं। फिर है कपिल मुरेश्वर पाटिल, इनको मिला हुआ है पंचायती राज मंत्रालय। फिर है सुश्री प्रतिमा भौमिक, इनको मिला है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। फिर है डॉक्टर सुभाष सरकार, इनको मिला है शिक्षा मंत्रालय। फिर है डॉक्टर भागवत किशन राव कराड़, इनको मिला है वित्त मंत्रालय। तो ये सभी राज्य मंत्री चल रहे हैं, आप देख के ध्यान रखिएगा, कैबिनेट मंत्री अलग होता है, राज्य मंत्री अलग होता है। तो अभी हम यहाँ जो पढ़ रहे हैं सारे राज्य मंत्रियों के बारे में देखना है। कैबिनेट हम पहले देख चुके हैं, 31 कैबिनेट मिनिस्टर थे, 2 ऐसे मिनिस्टर थे जिन पर स्वतंत्र प्रभार इनको दिया हुआ था। ठीक है, तो अब जो अगले हमने 37 देख चुके हैं, ये कौन से हैं, राज्य मंत्री हैं। और देखते हैं नेक्स्ट डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंह, ये विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं और ये शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं। तो 2 मंत्रालय इनको दिए हुए हैं। फिर नेक्स्ट है डॉक्टर भारती प्रवीण पवार, इनको स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री का पद मिला हुआ है। फिर श्री विश्वेश्वर टुडू, इनको 2 मंत्रालय मिले हुए हैं, एक है जनजातीय मामलों के मंत्रालय, दूसरे हैं जल शक्ति मंत्रालय।
तो 2 मंत्रालय श्री विश्वेश्वर टुडू के पास हैं। नेक्स्ट देखते हैं श्री शांतनु ठाकुर। शांतनु ठाकुर के पास है बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय। अगले देखते हैं डॉक्टर मुंजापारा महेंद्र भाई। इनको मिले हुए हैं 2 मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास और आयुष मंत्रालय। तो दोनों इंपॉर्टेंट मंत्रालय मिले हुए हैं मुंजापारा महेंद्र भाई को राज्य मंत्री के तौर पर। अगले मंत्री हैं श्री जॉन बरला। जॉन बरला अल्पसंख्यक मामलों के जो है राज्य मंत्री हैं। फिर अगले राज्य मंत्री हैं डॉक्टर एल मुरुगन। यहाँ भी टाइपिंग मिस्टेक है, मुरुगन है, एल मुरुगन, ठीक है। एल मुरुगन को मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय। दूसरा मंत्रालय जो मिला हुआ है एल मुरुगन को वह है आपका सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। नेक्स्ट देखते हैं और आखिरी 45 नंबर पे जो है वो है आपके श्री निशित प्रमाणिक। इन पर भी 2 मंत्रालय इनके पास, गृह मंत्रालय और दूसरा है युवा मामले और खेल मंत्रालय। तो इस तरह से 45 जो है राज्य मंत्री हैं, 31 कैबिनेट हैं और 2 ऐसे राज्य मंत्री हैं जिनको स्वतंत्र प्रभार दिया हुआ है। तो टोटल जो हो जाता है वो होता है 78। तो मोदी कैबिनेट में 78 मिनिस्टर्स हैं, जिसमें कुछ स्टेट मिनिस्टर्स कहलाते हैं आपके और कुछ जो हैं आपके कैबिनेट मिनिस्टर्स कहलाते हैं। राज्य मंत्री और मिनिस्टर ऑफ स्टेट, MOS और कैबिनेट मिनिस्टर। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि 78 हैं और अभी अभी चेंज हुए हैं, तो इनको बहुत अच्छे से याद रखना है आपको सभी को। वीडियो आप 2-4 बार देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए और लाइक जरूर करिए। थैंक यू दोस्तों।